नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना जांच कराने पर लगेगा 300 रुपये का चार्ज। दिल्ली में सरकार ने कोरोना टेस्ट के रेट में बदलाव किया है। राजधानी में अब सरकारी टीम अगर आपके घर जाकर सैंपल लेती है तो RT-PCR टेस्ट का चार्ज 300 रुपये लगेगा। ऐसे ही रैपिड एंटीजन टेस्ट का चार्ज भी 300 रुपये देना होगा। बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। अभी भी कोरोना 50 से 100 के बीच में नए मरीज मिल रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर दिसंबर 2023 तक भक्तों के लिए जाएगा खुल। अयोध्या में 5 अगस्त को मंदिर के शिला पूजन का 1 साल पूरा होगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि भक्तों के लिए दिसंबर 2023 तक राम मंदिर खोल दिया जाएगा। बीते साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या पहुंचकर शिला पूजन किया था। मंदिर की नींव का निर्माण तेजी से चल रहा है। नींव 44 लेयर में बनाई जानी है, जिसमें से 25 लेयर तैयार हो चुकी हैं। मंदिर निर्माण के साथ अब रामलला को बाकी सुविधाएं देने की तैयारी भी है। आपको बता दें, दिसंबर 2023 तक मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और भक्त पूजा कर सकेंगे वहां जाकर। मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान टूटा मंच, मचा हड़कंप। राजधानी दिल्ली में दलित बच्ची से शमशान में रेप के बाद उसकी हत्या कर शव जलाने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। जिस वक्त मंच पर परिवार से अरविंद केजरीवाल मिल रहे थे, उसी दौरान मंच का एक हिस्सा गिर गया। इससे वहां कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। हालांकि मंच टूटने से किसी को चोट या दूसरा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। संसद में गतिरोध, विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को बताया अड़ियल और अहंकारी। मानसून सत्र के दौरान संसद में पेगासस कांड, कृषि कानूनों समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और उसे अड़ियल, अभिमानी करार दिया। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने सरकार से इन मामलों पर चर्चा कराने की बात कही। विपक्षी दलों ने पेगासस पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जवाब देने की मांग की। साथ ही कहा कि पेगासस के बाद नए कृषि कानूनों पर भी चर्चा होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए देने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कैंट में नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ित की इस हफ्ते कथित रूप से बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है। सरकार पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। गुरु तेग बहादुर डिपो के पास टिल्लू और गोगी गैंग में गैंगवॉर, 1 की मौत। दिल्ली में एक बार फिर से गैंगवॉर होने की घटना सामने आई है, जहां के जहांगीरपुर इलाके के पास गुरु तेग बहादुर डिपो पर टिल्लू गैंग और गोगी गैंग के गुर्गों के बीच गैंगवॉर हुआ। इस दौरान कुलदीप नाम के एक शातिर अपराधी की गोगी गैंग के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक कुलदीप टिल्लू गैंग का गुर्गा था और वह दिल्ली के भकोली गांव का रहने वाला था। दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जब तक पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है। दिल्ली में 9 वर्षीय दलित बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के बाद उसके परिवार के लिए न्याय की मांग को लेकर तमाम नेता दौरे पर है। सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवार सिर्फ न्याय मांग रहा है। वह कह रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है। भीम आर्मी समेत हर तबके के लोग इंसाफ के लिए उतरे सड़कों पर। दिल्ली में 9 वर्षीय दलित बच्ची के साथ कथित बलात्कार और हत्या के बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद विरोध में यहां की सड़कों पर उतरे। पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी और पेशेवर पहलवान सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पीड़िता के माता पिता का आरोप है कि उनकी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और पुजारी ने झूठ बोलकर उसका जबरन अंतिम संस्कार करा दिया।
दिल्ली में कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 67 नए मरीज मिले हैं। वहीं 73 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। राजधानी में अब तक 14,36,518 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 14,10,974 लोग ठीक हो चुके हैं और 25,058 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी कोविड के 513 एक्टिव केस दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में अब स्पा में क्रॉस जेंडर मसाज पर लगी रोक, स्वाति मालीवाल ने जताया आभार। डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मालिश कराने पर पाबंदी लगाने के लिए दिल्ली सरकार के निर्देशों का स्वागत किया है। साथ ही उम्मीदें जताई है कि ये कदम सेक्स रैकेट पर लगाम लगाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ के कई मसाज पार्लरों का निरीक्षण करके सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और सरकार को सिफारिश सौंपी। इस निर्णय के लिए मैं दिल्ली सरकार की आभारी हूँ। आपको बता दें, अब दिल्ली में लड़कियाँ किसी लड़के की मसाज नहीं कर पाएंगी, वहीं लड़के किसी लड़की की मसाज नहीं कर पाएंगे। 110 वर्षीय महिला तक पेंशन पहुंचाने के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलता है यह डाकिया। आज के डिजिटल दुनिया में भले ही चिट्ठियों की इम्पोर्टेंस घट गई हो, लेकिन दूर दराज के इलाकों में आज भी कई काम डाक के जरिए ही होते हैं। एक डाकिया ने अपने काम से सबका दिल जीत लिया है। पोस्टमैन एस क्रिस्टू राजा हर महीने 110 वर्षीय महिला को पेंशन पहुंचाने के लिए 25 किलोमीटर जंगली और पहाड़ी रास्ता पैदल तय करते हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद बुजुर्ग के घर तक वृद्धा पेंशन पहुंचाना पड़ता है। दोनों डोज के बाद कोरोना होने की आशंका 93% कम करती है कोविशील्ड। वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कोरोना होने का डर सता रहा है। एक स्टडी के मुताबिक अगर आपने कोविशील्ड की दोनों डोज ली है तो कोरोना होने के चांस 93% कम हैं। यानी देश में पूरी तरह से वैक्सीनेटेड 1000 लोगों में 16 लोगों को दोबारा कोरोना हो सकता है। यह स्टडी करीब 16 लाख सशस्त्र बलों के हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स पर हुआ। ICMR की एक स्टडी के मुताबिक वैक्सीन की सिंगल डोज 82% तक प्रभावी है। फिर से 40,000 के पार हुए कोरोना के नए मामले। केरल में आधे से ज़्यादा केस। देश में कोरोना के नए मामलों में फिर से भारी बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटों में 42,625 नए मामले दर्ज किए गए। 30,549 नए मामले इससे एक दिन पहले आए थे। नए मामलों में आधे से ज़्यादा केस केरल से हैं, जहां एक बार फिर रिकॉर्ड 23,676 केस एक दिन में मिले हैं। इस दौरान देश भर में 562 लोगों की मौत हुई, जबकि 36,668 मरीज ठीक हुए। फिलहाल 4,10,353 एक्टिव मरीज देश भर में मौजूद है। देश में अब तक 48 करोड़ 52 लाख लोगों को टीका लग चुका है। पाकिस्तान है बहुत ज़्यादा दुखी। जो बाइडन के फ़ोन के इंतजार में है इमरान खान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पद पर आसीन होने के 6 महीने बाद भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को फ़ोन नहीं किया। ऐसे में पाकिस्तान में खासा निराशा है। पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को फ़ोन नहीं करना मेरी समझ से परे है। गौरतलब है कि भारत समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बाइडन फ़ोन पर बातचीत कर चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग जारी। कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 48 करोड़ के पार। देश में कोरोना वायरस को मात देने के लिए तेजी से टीकाकरण का काम किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में 33,50,612 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद वैक्सीनेशन का आंकड़ा 48,89,36,423 के पार पहुंच गया। बता दें कि देश में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकार की कोशिश है कि तीसरी लहर आने से पहले अधिक से अधिक लोगों को टीका लग जाए। चुनाव आयोग ने दिया प्रस्ताव, आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से किया जाए लिंक। आधार कार्ड वर्तमान में पहचान के सबसे प्रमुख दस्तावेजों में एक है।
आम चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की बात कही है। कानून एवं न्याय मंत्रालय ने लोकसभा में कहा कि इस मामले पर सरकार विचार कर रही है। बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से आधार कार्ड जारी किया जाता है। इस 12 अंकों के कार्ड में व्यक्ति के बायोमेट्रिक विवरण सहित पूरी पहचान छुपी होती है।